नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायर गन कोटिंग प्रोसेस के बारे में। वो प्रोसेस जिसमें वायर की सहायता से कोटिंग की जाती है और एक गन का यूज करके उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज द नेम इंडिकेट, वायर गन कोटिंग प्रोसेस। वायर का यूज करें, गन के अंदर से पास करें। गन के अंदर से मीनिंग है कि एक प्रकार का यहाँ पे नोजल, उस नोजल से पास करें और उसकी सहायता से कोटिंग कर दें किसी बेस मटेरियल पे, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होता है वायर गन कोटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी का यूज करते हैं। हीट एनर्जी के यूज से मीनिंग अगर इसको समझें तो एक प्रकार का ये थर्मल कोटिंग प्रोसेस भी हो सकता है। उसमें भी यही होता है कि सबसे पहले किसी मेटल को हीट सप्लाई होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले हीट देंगे मटेरियल को। हीट देने के बाद उसको मेल्ट करेंगे। जैसे ही वो मेल्ट होगा तो एयर की सहायता से उसको दूर तक जाके डिपॉजिट करेंगे, मींस किसी बेस मटेरियल पे डिपॉजिट करेंगे, डालेंगे उस पे। तो ये बेसिक फंडा होता है वायर गन कोटिंग प्रोसेस का। यहां से क्लियरली समझते हैं, यहां पे ये नोजल होता है, इसको हम टॉर्च बोल सकते हैं, गन बोल सकते हैं। इसके अंदर यहां ध्यान से देखें तो कंप्लीटली 3 सेक्शन है। सबसे पहले एक टॉप सेक्शन है। ये जो टॉप सेक्शन है ये बना हुआ है एयर के लिए, एयर की सप्लाई के लिए। तो यहां से कंप्रेस्ड एयर पास होती है। उसके लिए जो डिवाइस का हम मोस्टली यूज करते हैं वो है जैसे कंप्रेसर। ये कंप्रेसर का मेन फंक्शन होता है एयर के प्रेशर को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। तो उसको कंप्रेस करे और एयर का जो प्रेशर है उसको बढ़ा दे। तो यहां से वो कंप्रेस्ड एयर इस सेक्शन में से पास होती है। इससे जस्ट नीचे वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन है गैस की सप्लाई के लिए। जो मेनली गैस सप्लाई हम इसमें करते हैं वो करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस, मींस ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का मिक्सचर। इन दोनों को हम सप्लाई करते हैं क्योंकि इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है फॉर मेल्टिंग द मेटल। जो मेटल का हम यूज कर रहे हैं उस मेटल को मेल्ट करने के लिए। यहां पे तीसरा जो सेक्शन है, इस तीसरे सेक्शन में वायर जो होती है, जो वायर जो मेटल के रूप में है उसकी सप्लाई करने के लिए होता है। तो ये 3 सेक्शंस हैं, यही मेनली यहाँ पे समझने के हैं। सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई करते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वहां से ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर की सप्लाई करते हैं। और जो तीसरा सेक्शन है यहां से वायर जो है उसको सप्लाई करते हैं। ये होते हैं फीड रोलर्स। और जो फीड रोलर्स होते हैं वो जस्ट लाइक ऐसे वर्क करते हैं जैसे गन्ने की मशीन के 2 रोलर्स। वहां से गन्ना हम सप्लाई करते हैं और वो दोनों जो फीड रोलर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होती है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होगी तो वो सप्लाई करेंगे। मान लीजिए जो अपर वाला है ये यहाँ पे सप्लाई घूम रहा है एंटी क्लॉक में, और जो बॉटम वाला है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम उसकी सप्लाई करते हैं, या फिर इसका रिवर्स है तो डिपेंड करता है कंडीशन कैसे है। जैसे इनकी डायरेक्शन होगी उसी साइड में वहां पे वो मेटल सप्लाई होगी। यहां से मेटल को पास करते हैं, सप्लाई करते हैं। ये जो मेटल रहती है यहाँ नीचे समझने की कोशिश करते हैं, ये इस प्रकार से रोल्ड फॉर्म में होती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्ट है उसके ऊपर ये रोल की हुई होती है, तो वो जो रोल की होती है, रोल फॉर्म में होती है, वो यहाँ से कंटिन्यूअसली इस सेक्शन में से सप्लाई होती रहती है। नोजल के इनर सेक्शन में, टॉर्च के इनर सेक्शन से ये सप्लाई होती चली जाती है। अब इसकी वर्किंग की अगर बात करें कि ये वर्क किस प्रकार से करता है, स्टार्टिंग में जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने के बाद यहां से जो मेनली ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस की सप्लाई की जाती है और यहां से फीड रोलर्स के थ्रू वो मेटल सप्लाई होती है। इस सेक्शन पे आके वो मेटल मेल्ट होगी यहां पे इनकी सहायता से। सेम टाइम पे जो अपर सेक्शन है, इन अपर सेक्शन से कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई होती है। वो कंप्रेस्ड एयर इनको जो इसके पार्टिकल्स होंगे, जो मेटल यहां से मेल्ट होगी तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में यहां पे डिपॉजिट करेगी इस बेस मटेरियल पे, जिस मटेरियल पे हमें कोटिंग करनी है। क्योंकि कोटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, कोरोजन ना लगने देना मेटल के ऊपर, दूसरा मेटल को जल्दी खराब होने से बचाना, फिनिशिंग के लिए, शाइनिंग के लिए, इन पर्पजेज से हम कोटिंग यूज करते हैं। तो वही मेन फंक्शन यहाँ पे ये कर रही है वायर। और इस वायर की जब मेल्टिंग होगी तो कंप्रेस्ड एयर इनके जो छोटे पार्टिकल्स होंगे उनको उड़ा के लेके जाएगी एयर यहाँ पे,
और इस बेस मटेरियल पे उनको डिपॉजिट कर देगी। इस प्रकार किसी बेस मटेरियल के ऊपर हम आसानी से कोटिंग कर पाते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर वायर गन कोटिंग प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों।